तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके बारे में जो श्री कृष्ण ने बताया 7वें अध्याय में बताया। अब ये जो पंच तन्मात्राएं है, उसको हम पंच सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें से 5 और तत्व बने जो हम कहते हैं पंच महाभूत। तो स्पर्श है, जो शब्द है उसमें से आकाश बना। जो स्पर्श है उसमें से वायु बना। जो रूप है उसमें से अग्नि बना। जो जड़त्व है, रस तत्व है, उसमें से पानी बना। और जो गंध तत्व है उसमें से पृथ्वी बने। तो ये भूमि आपो अन्न वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टा। तो पंच स्थूल महाभूत इस तरीके से बने। पंच ज्ञानेंद्रिय में से कुछ भी नहीं बना। पंच कर्मेंद्रिय में से भी कुछ नहीं बना। एक और तत्व अहंकार में से है, उसका नाम है मन। मन में से भी आगे कुछ नहीं बना। पर पंच तन्मात्राएं जो अहंकार में से बनी, उसमें से पंच स्थूल महाभूत बने। ये जो पंच स्थूल महाभूत बने, उससे आगे कुछ नहीं बना, ऐसे सांख्य शास्त्र कहता है। तो ये जो 25 तत्व है उसका वर्णन फिर से 13वें अध्याय में मैंने जो आगे भी बताया था वो है। ये जो 25 तत्व है उसमें से पूरा ये शरीर बना है, ऐसे सांख्यों का कहना है। महाभूतानि अहंकार बुद्धिर अव्यक्त व्यक्त्य इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। तो ये जो 25 तत्व है, 24 तत्व मूल प्रकृति के और 25वां पुरुष। तो इस तरीके से मनुष्य का ये जो क्षेत्रज्ञ की जो बातें 13वें अध्याय में हो रही, उसके बारे में उसका वर्णन आया है। तो श्री कृष्ण ने यही सांख्य के विचार ही कहे। अब उसके आगे कुछ नहीं हुआ, ऐसे सांख्य कहते हैं। परंतु हमारा उपनिषद कहते हैं कि पंच स्थूल महाभूत में से भी आगे बाद में शरीर कैसे बना उसका वर्णन है, उसको कहते हैं पंचीकरण। जिस तरीके से केमिस्ट्री में हम एक दूसरे का जो संयोजन करते हैं, वो संयोजन यहाँ पे होता है। तो जो ये जो 5 तत्व है, जैसे आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व का 50% और बाकी के जो 4 तत्व रहे, ये जो वायु है, अग्नि, पानी और गंध, उसके 25-25%। ये इस तरीके से एक वस्तु बन गई। अच्छा, वायु तत्व है उसका 50% और बाकी के 4 है उसके 25-25, इस तरह के और चीज़ें बनी। फिर अग्नि तत्व है वो 50% और बाकी के जो आकाश, वायु, पानी और पृथ्वी, वो ये 25% ये उसको इकट्ठा करके और एक चीज़ बनी। इस तरह से पंचीकरण से सब कुछ बनता गया। और इसका वर्णन तैत्तरीय उपनिषद में बहुत अच्छी तरीके से किया गया है कि तस्माद् आकाश संभूत आकाश वायु वायुर अग्नि अग्नि आप अद्भ्य पृथ्वी। अब पृथ्वी के आगे वो बताते हैं पृथ्वी वनस्पति वनस्पति औषध पुरुषः। इस तरीके से पुरुष बना, इस तरीके से मनुष्य बना। तो ये पूरा ही जो क्रिएशन जो है उसका वर्णन गीता में, उपनिषदों में और सांख्य शास्त्र में थोड़ा फर्क इस के साथ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 25 तत्व जो बताए सांख्यों ने, ठीक है, महाभूतान अहंकार बुद्धिर अव्यक्तम एवच, इस 25 तत्व को श्री कृष्ण ने उसको रिक्लासिफाई किया है। भूमि आपो अन्न वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। सांख्य ने तो 24 25वां पुरुष बताया, पर श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये 8 है। ये 8 कैसे है, तो उसका हमें एक थोड़ा सा सैद्धांतिक देखना पड़ेगा। थोड़ा ये क्लिष्ट है, पर ये समझेंगे तो भगवद गीता समझ में आएगी। मूल प्रकृति विकृति महद आद्य प्रकृति विकृति सप्तः षोडशकस्तु विकारो न प्रवृत्ति न विकृति पुरुषः। अब इसका अर्थ समझते हैं। मूल प्रकृति जो है वो एक, और उसमें से विकृतियाँ बनी। प्रकृति विकृति सप्तः, ये 7 प्रकृति विकृति बने। अब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा क्रमसी है। जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न कर सकता है, उसको प्रकृति कहा जाता है।
और जो उत्पन्न होता है उसको विकृति कहा जाता है। अब मूल प्रकृति किसी में से भी उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे सांख्यों का कहना है। तो ये मूल प्रकृति एक बनी, ठीक है। वो न तो प्रकृति है न तो विकृति है, न तो किसी में से बनी है और आगे वो सबके बनाती है, इसलिए वो प्रकृति है। वो किसी में से बनी नहीं, इसलिए विकृति है ही नहीं। तो मूल प्रकृति विकृति महद आद्या। अब उसमें से क्या बना? बुद्धि बनी। तो बुद्धि विकृति बनी और बुद्धि के आगे अहंकार बने, इसलिए बुद्धि प्रकृति भी बनी। ओके, एक। फिर अहंकार, अहंकार जो है वो प्रकृति, ये बुद्धि में से बना, इसी कारण वो विकृति है। और अहंकार में से 16 तत्व बने, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच सूक्ष्म महाभूत और मन, इसलिए वो प्रकृति भी है। दो हो गए। अब 5 जो सूक्ष्म महाभूत है, तन्मात्रा है, वो तन्मात्रा में से 5 स्थूल महाभूत बने, इसलिए पंच तन्मात्रा ये अहंकार में से बनी, इसलिए वो विकृति भी है। और उसमें से पंच स्थूल महाभूत बने, इसलिए वो प्रकृति भी है। तो ये 7 हो गए। ज्ञानेंद्रिय में से आगे कुछ भी नहीं बना, यानी वो विकृति है। और कर्मेंद्रिय में से भी कुछ नहीं बना, वो भी विकृति है। और पंच स्थूल महाभूत में से भी कुछ नहीं बना, इसलिए वो भी विकृतियाँ हैं। और मन में से भी आगे कुछ है, ये भी विकृतियाँ हैं। ये 16 तत्वों को श्री कृष्ण ने बात कर दिया। और जो बुद्धि, अहंकार और पंच, ऐसे तो सूक्ष्म महाभूत कहना है, पर उन्होंने स्थूल महाभूत इसी कारण कहा कि इसके कारण कर्म होते हैं, ठीक है। ये 7 और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्व हो गए। ये 5 और मन बुद्धि अहंकार, इस तरीके से श्री कृष्ण ने इसका रिक्लासिफिकेशन किया है, जो उसको कहते हैं अष्टधा प्रकृति, ठीक है। तो इस तरीके से सांख्यों के जो विचारधारा है, ये श्री कृष्ण ने बार बार कहा है। कई जगह पे प्रकृति का संबंध आता है और सांख्य शास्त्र का संबंध आता है। भगवान ने सांख्य शास्त्र के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने रखे। 5वें अध्याय में बार बार भगवान ने कहा, यत् प्राप्त सांख्यम तत् योगै चपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। दूसरे अध्याय का तो नाम ही पूरा सांख्य योग बताया है। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, 7वें अध्याय में कहा, सभी अध्याय में सांख्य सिद्धांत आए हैं। तो ये सब बातें जो हुई है, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। मैं आपको इसके साथ एक चार्ट भी भेज दूँगा, और आपके कोई प्रश्न है तो आप बाद में मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ हम समाप्त करते हैं। वसुदेव वसुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं भगवत जगद्गुरु। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।